साथियों, अक्सर एक बात कही जाती है कि जब कभी भी आप किसी को अपने घर या ऑफिस पर काम पर रखें तो अच्छी तरह से उनके बारे में पता कर लें, उनका बैकग्राउंड चेक करवा लें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसका इतिहास कैसा है। क्योंकि हो सकता है कि ये गलती आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा भारी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक मामला दुर्ग जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ हुआ। उन्होंने एक महिला को अपने घर पर काम पर रखा, जिसके बाद उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो हुआ ये कि दुर्ग जिले के पुराना भिलाई थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और आज से कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और इस वजह से वो घर पर बिल्कुल अकेले रहते थे। लेकिन अब उनकी उम्र 75 की दहलीज पार कर चुकी थी और इस उम्र में खुद के लिए खाना बनाना, घर की देखभाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक महिला को 10,000 रुपए मासिक वेतन देकर काम पर रखा। महिला का काम था कि अच्छी तरह से घर की साफ सफाई करना और बुजुर्ग के लिए खाना बनाना। शुरुआत में महिला ने जमकर काम किया। वो अच्छी तरह से घर की सफाई भी करती थी और बुजुर्ग के लिए अच्छे से अच्छा खाना भी बनाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने काम में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और ये बात बुजुर्ग को पसंद नहीं आई। उन्होंने उससे कई बार कहा कि तुमने आज इस कमरे की सफाई नहीं की है, खाना ठीक से नहीं बनाया, और इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता ही चला गया और एक दिन महिला ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। एक दिन जब दोनों के बीच काम को लेकर विवाद चल रहा था, तब उसने ये कह दिया कि मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से बेहद अच्छे ताल्लुक हैं और मैं तुम्हारे ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाकर जेल भिजवा सकती हूँ, और ये भी कह दूंगी कि तुमने मेरी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। इतना सुनने के बाद बुजुर्ग के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन फिर डराने धमकाने का ये सिलसिला चलता ही रहा। इसके बाद महिला ने बुजुर्ग से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। इन धमकियों से डरकर बुजुर्ग ने पहले 3 लाख रुपए का चेक महिला को दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वो शांत नहीं हुई। उसने फिर 7 लाख रुपए मांगे और बुजुर्ग ने 7 लाख रुपए का भी चेक दे दिया। लेकिन फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। इसके बाद उन्होंने फिर 5 लाख रुपए का चेक दिया। इस तरह से वो बुजुर्ग को लगातार लूटती रही। कुल मिलाकर उसने बुजुर्ग से 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन उसके बाद भी महिला ने पैसे ऐंठना बंद नहीं किया और आखिरकार जब पानी सर के ऊपर से चला गया, तब लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने बुजुर्ग से 15 लाख रुपए वसूले हैं और इन पैसों से उसने पंचशील नगर में एक प्लॉट खरीदा था और बाकी के 5 लाख रुपए उसने अपने बैंक खाते में जमा किए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने प्लॉट और बैंक खाते की राशि को जब्त कर लिया है। साथ ही संबंधित धाराओं के तहत महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी को अपने घर या ऑफिस पर काम पर रखें तो अच्छी तरह से उनकी जांच करवाएं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके अलावा अगर आप अपना मकान किसी को किराए पर देते हैं तो इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में जरूर दें ताकि आगे चलकर आपके ऊपर कोई मुसीबत न आए। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।